जय जोहर संगवारी हो। मोर नाम है हरीश कुमार साहू और मैं हाँ मोर छत्तीसगढ़ में रहिया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन ला गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी बोली माँ पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में गणित विषय ला एकर कारण से पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। का बर संगवारी हो जेन आदमी ला यदि जेन विषय के अच्छा से ज्ञान है और ओला यदि वही विषय में समझाया जाए तो ओला अच्छा से समझ में आही। संगवारी हो का होई कि आप मन गणित ला हिंदी विषय में तो पढ़ सकत हो, लेकिन गणित ला पढ़ना बस जरूरी नहीं हुआ ओकर से ज़्यादा संगवारी हो गणित ला समझना जरूरी होते। तो एकर कारण संगवारी हो मैं गणित विषय ला छत्तीसगढ़ी भाषा में पढ़ाए के प्रयास करत हूँ। तो संगवारी हो एक चीज और हवा कि हमार जो छत्तीसगढ़ में गांव देहात के लइका हवा ओ मन अभी मोबाइल और यूट्यूब के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रखा है। तो संगवारी हो आप मन से केवल एक ही निवेदन है, यदि आप मन छत्तीसगढ़ के निवासी हरो तो मोर ये वीडियो ला उनकर माता पिता उनकर दाई दादा और वो लइका मन तक पहुँचाए के प्रयास करो। संगवारी हो मोर चैनल के नाम हमारे सीजी में मैथ्स। जब भी आप मन यूट्यूब में एला लिखू तो आप मन के सामने ये लोगो बन के आही CMM के, तो आप मन ला एमा क्लिक करना है ओकर बाद मोर चैनल ओपन हो जी। संगवारी हो राम राम जय जोहार जय छत्तीसगढ़। संगवारी हो आज के ये वीडियो में आप मन ला कक्षा 6वीं के अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 6 ला हल करके बताऊं। ठीक है, इला अंग्रेजी में हम बोल सकत हन कि हम क्लास 6 के चैप्टर नंबर 9 के अंतर्गत एक्सरसाइज नंबर 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 ला सॉल्व करबो। ठीक है संगवारी शुरू करथन। संगवारी हो ये आप मन के 6वां प्रश्न है, ये बोलते कि क्या निम्नलिखित स्थितियों में त्रिभुज की रचना की जा सकती है। ठीक है, हमला कोई स्थिति दी, ठीक है, ओकर से हमन ये बताना है कि वो स्थिति में का त्रिभुज के रचना हो सकत है। ठीक है, उत्तर ला हाँ या फिर नहीं में हमन ला ये दोनों में जवाब देना है। ठीक है, जब रचना हो जही तो हमन हाँ लिखबो और जब रचना नहीं होवत रही तो हमन नहीं लिखबो। ठीक है, ये प्रश्न ला संगवारी हो आप मन ला हल करे बर केवल एक लाइन ला याद रखना है जो कि एक ठो प्रमेय बोल सकत हो मैं हाँ। ठीक है, जो कि आप मन पढ़त आत हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। एला आप मन ला याद रखेल पड़ी। ओकर बाद यही एकरे आधार में सब जो स्थिति रही ओला हमन हाँ समझ पाबो। संगवारी हो ये स्थिति दे दे है। ठीक है, पहला स्थिति दे है कि यदि दो कोण समकोण हो, मतलब यदि कोई त्रिभुज में यदि दो ठो कोण है समकोण रही तो का त्रिभुज के रचना हो सकत है। ठीक है, जैसे मान लो है ना कि हमन ऐसे त्रिभुज बनाए, ठीक है, ऐसे त्रिभुज बनाए। ठीक, अब दो कोण समकोण, तो समकोण मतलब का होते, समकोण मतलब होते 90 अंश के कोण। ठीक है, और वो हकत का है दो कोण कहते। ठीक है, तो मान लो कि एक ठो कोण भी है 90 अंश है और दो कोण भी 90 अंश है। ठीक है, तो यदि हमन ये दोनों ला जोड़बो, ठीक है, 90 अंश और 90 अंश ला, ठीक है, अभी दो कोणों का योग ला हमन निकाला था। ठीक है, तो 9 दूनी 18 हो गए और ये शून्य तो 180 अंश। ये मेरे का हुई ये दुए ठो कोण ला जोड़े तो हमन ला 180 अंश मिल गए। लेकिन नियम का की थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक है, न एकल ले एक अंश कम होते न एकल ले एक अंश ज्यादा होते। ठीक है, 180 अंश मतलब 180 अंश तीनों कोणों के योग। ये मेरे का हुआ थे दुए ठो कोण के योग 180 अंश हुआ थे। तो ए मेरा एकर उत्तर हा ही नहीं। यदि कोई भी त्रिभुज में दो ठो समकोण रही तो वो त्रिभुज के रचना नहीं हो सका। ठीक है, तो ये उत्तर में आप मन लिखना है नहीं। संगवारी हो अब बोलते कि यदि दो कोण अधिक कोण हो, यदि कोई भी त्रिभुज में दो ठो कोण हा अधिक कोण रही तो का ओकर रचना हो सकी। तो अधिक कोण में मैं हाँ आप मन ला जब कोणों के प्रकार पढ़ात रहे हो तो बता रहे हूँ अधिक कोण के मतलब का होते। अधिक कोण मतलब ऐसे कोण जेन हा 90 अंश से 180 अंश के बीच के कोण ला बोलथन। ठीक है, हमन हकाजित अधिक कोण। ठीक है, मतलब 91 अंश से लेकर, ठीक है, 179 अंश तक। ठीक है, यहाँ तक के का कहलाते, यहाँ तक के कोई भी कोण रही तो अधिक कोण।
अब बोला थे यदि दो कोण हाँ अधिक कोण रही, ठीक है, तो मान लेते हैं कि दो ठो कोण हवा जे हाँ 90 अंश नहीं ले सकन, का पर 90 अंश सम कोण है, 90 91 अंश के का हवा हमर मेरा दो ठो अधिक कोण है, ठीक है। प्रश्न में खुद बोला थे यदि दो कोण अधिक कोण हो, ठीक है, ये दोनों जोड़ दो, ये दोनों जोड़बो तो का मिली हमला 1 1 2 और 9 दूनी 18, ठीक है, का हो गए 182 अंश, ठीक है। ये मेरे का हुई जब जिन हिसाब से बोले रही से यदि दो कोण अधिक कोण हो तो दो ठो सब ले छोटे अधिक कोण लेना हो 91 अंश के, दोनों जोड़े तो हो गए 182 अंश। लेकिन नियम का कि थे त्रिभुज के तीन कोणों का योग 180 अंश होता है, न एक अंश कम न एक अंश ज्यादा, ठीक है। लेकिन ये मेरे तो दुए ठा कोण के अंश 182 अंश हो गए है और ये मेरे तीन ठो कोण के योग 180 अंश होते, तो ये हा का हुआ थे हा गलत हुआ थे हा, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज के रचना नहीं हो सका है, तो ये मैं लिख देता हूं मैं हाँ नहीं, ठीक है। तो संगवारी हो ये तीसरा बोला कि सभी तीनों कोण 60 अंश के बराबर हो, ठीक है, मतलब जो तीनों कोण हवा वो कतका अंश के है 60 अंश के, ठीक है। तो ये हमन हाँ एक ठो मान लेते हैं कि हम एक ठो त्रिभुज बनाए, ठीक है। प्रश्न के अनुसार यहू 60 अंश के है, यहू 60 अंश के है और यहू 60 अंश के, ठीक है। अब ये त्रिभुज अगर ये नियम के पालन करी तो ये त्रिभुज के निर्माण हो सकत है, ठीक है। तो का होते तीनों कोणों का योग 180 अंश होते, तो तीनों हमन का करथन जोड़ देथन, ठीक है, इसे जोड़ देथन, ठीक। तो 0 का 0, ठीक, और 6 कम 6 6 दूनी 12 6 3 18, ठीक है, कतका आगे 180 अंश आगे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश आगे, और परिभाषा या प्रमेय के अनुसार त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब ये त्रिभुज के रचना हो सकत है। तो ये मेरे हमें लिख देथन उत्तर में हाँ, ठीक है। संगवारी हो ये लो देखा, ये का बोला थे कि सभी कोण 60 अंश से अधिक हो, ठीक है, मतलब त्रिभुज में तीन ठो कोण रही थे और बोला थे कि 60 अंश से वह का होना चाहिए अधिक होना चाहिए, ठीक है। तो मान लेते हैं कि यू 61 अंश के, यू 61 अंश के और यू है 61 अंश के, ठीक है, मन 61 अंश के का एक कोण है, का बार प्रश्न बोला कि 60 अंश से अधिक होना चाहिए, तो सब ले कम लेथन 61। अब ये तीनों जोड़थन है ना, ओकर बाद अगर ये है ये वाले नियम के पालन करी तब ये त्रिभुज के रचना हो सकत है, नहीं तो नहीं हो सके, ठीक है। तो ये तीनों वाला जोड़ देथन हमन 61 61 61 अंश ला, ठीक है, चला हम जोड़ देथन तो काबर योग कहत ना, तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है त्रिभुज के। अब हमने त्रिभुज हमन ला जो बोले है अतका के हवा 60 ले सबके ज्यादा हवा है कोण के माप हमन 61 माने, अब जोड़ो तो 1 1 1 1 3 हो गए और 6 3 18, तो कतका हो गया 183 अंश हो गए, ठीक है। ये नियम का कि थे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, लेकिन ये मेरे हो गए 183 अंश, मतलब ये का हवा ये गलत हवा, ये त्रिभुज के रचना नहीं हो सका है, ठीक है। कोई भी त्रिभुज ऐसे नहीं हो सका है अगर तीनों कोण के माप 61 61 61 अंश रहा है, ठीक। तो ये मेरा उत्तर में हम लिखबो नहीं, ठीक है, ऐसा त्रिभुज के रचना नहीं हो सका है, ठीक। संगवारी हो ये पांचवा स्थिति का बोलते हैं तीनों कोण न्यून कोण हो, ठीक है। ऐसे त्रिभुज के का रचना हो सकत है जेकर तीनों कोण न्यून कोण हो। तो न्यून कोण मैं आप मन ला जब कोण के प्रकार पर हाथ रहे तो न्यून कोण के मतलब बता रहे हो, आप मन जाना तो है न्यून कोण मतलब होते 0 अंश से 90 अंश के बीच का कोण, ठीक है। दूसरा भाषा में लिख सकत हो मैं हाँ 1 अंश से लेकर, ठीक है, 89 अंश तक, है ना। यदि कोई भी कोण 1 अंश से लेकर 89 अंश तक हवे तो वह कहलाही न्यून कोण। तो ऐसे का हम त्रिभुज बना सकत हन, है ना, जेकर तीनों कोण है न्यून कोण रहे। तो चलो प्रयास करथन बनाए के, ठीक है। संगवारी हो देखो ना, मैं हाँ मान ले एक ठो ऐसे त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है, ये त्रिभुज बना, ठीक है। अब मान लेथन 1 अंश ले ज्यादा लेना है हमन ला, ठीक है, तो एला मान लेथन यह कतका अंश के
एला मान लेथन यहाँ 50 अंश के कोण है, ठीक है। अब एला मान लेथन यहाँ 60 अंश के कोण है, एला मान लेथन यहाँ 70 अंश के कोण है, ठीक है। अब ये तो हमन बना दें का बर, देखो तीनों कोण न्यून कोण हवा का बर 89 ले 89 और 1 के बीच 0 अंश और 90 अंश के बीच में है ये तीनों। हाँ देख लो आप मन, हाँ ठीक है। अगर मैं एको 89 भी लिख दूँ तब वो चलिए, ठीक है। 90 अंश नहीं लिख सका, 90 अंश सम कोण आ जाते, ठीक। तो अब ये हमन बना दें कि अतका अतका अंश के कोण है, तीनों न्यून कोण ले लेन हमन। अब का करथन, ये तीनों जोड़ देथन, ठीक है। ये वाला नियम के पालन कर ही तो ऐसा त्रिभुज के निर्माण हो सकत है ना। और नहीं करिस तो नहीं हो सका, ठीक है। तो पहला कोण 50 अंश, दूसरा कोण 60 अंश, तीसरा कोण 70 अंश, ठीक है। तो 0 0 0 का 0 और 5 6 11 11 7 18 की 8, ठीक है। तो कतका आगे 180 अंश। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मतलब तीनों कोण ला हमन हाँ जब जोड़बो तो ओकर मान कतका आवत है 180 अंश। ये का बोलते त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, मतलब ऐसा निर्माण हो सकत हवा ऐसा त्रिभुज के, ठीक है। तो ये मैं लिख देता हूँ, हाँ ठीक। संगवारियों ये हरे छठवा स्थिति। तो छठवा स्थिति का बोलते हैं कि सभी कोण 60 अंश से का होना चाहिए, कम होना चाहिए। मतलब ऐसे त्रिभुज जेकर तीनों कोण 60 अंश ले कम रहे, ठीक है। तो का ऐसे त्रिभुज के रचना हो सकत है। तो चलो देखथन हम हाँ, ये मान ले जाए एक ठो मैं त्रिभुज बनाए, ठीक है। अब 60 अंश ले कम बोला थे तो एला ले लेथन हमन 59 अंश, इहुल ले लेथन हमन 59 अंश और इहुल ले लेथन हमन हाँ 59 अंश, ठीक है। 60 अंश के कम होना चाहिए कहीं से तो बना दें, ठीक है। 59 अंश के तीन ठो कोण त्रिभुज के है ना। अब ये तीनों ला जोड़ देथन हमन हाँ, ठीक है। यदि ये वाला नियम के पालन करीज तो ये त्रिभुज के निर्माण हो सकत है, नहीं करीज तो नहीं हो सका, ठीक है। तो 59 अंश और 59 अंश और 59 अंश ला जोड़ो, ठीक है। 9 तिया 27 की 7, हाथ में आई 2, 2 ला m में लिखो प्लस 2, ठीक। कतका हो गए 15 2 17, ठीक। 177 अंश। संगवारी हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 177 अंश आ है, लेकिन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब ऐसा त्रिभुज के निर्माण नहीं हो सका जे ने बोले इसकी 60 अंश से कम हो, ठीक है। तो ए में संगवारी हो आप में लिख दो नहीं, ठीक। तो संगवारी हो ये तरीका से हमन हाँ ये प्रश्न ला हल करें, ठीक है। संगवारी हो जो मैं आप मन ला समझा के प्रयास करे हूँ, यदि आप मन के समझ में आइस होही तो मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी तक पहुँचाए में आप मन मोर सहयोग करो। का बर संगवारी हो वो लइका मन हाँ आर्थिक स्थिति उनकर खराब होए के कारण अच्छा स्कूल में नहीं पढ़ पाए, अच्छा ट्यूशन या फिर कोचिंग सेंटर नहीं जा पाए। तो संगवारी हो मोर ये वीडियो खास वही लइका मन बर बना था छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो आप मन से निवेदन है कि मोर ये वीडियो ला आप मन वो लइका तक उनकर माता पिता तक पहुँचाए में मोर मदद करो, ठीक है। संगवारी हो हमर भाषा हमर पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।